नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के महान योद्धा महारथी कर्ण के एक ही शरीर में दो आत्माएं कैसे थी। यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। और उससे पहले अगर आपने हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। तो दरअसल मित्रों, महारथी कर्ण के शरीर में दो आत्माओं की बात उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। वह पूर्व जन्म में दंभोदर नाम के एक राक्षस थे और उन्होंने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया था और उसने सूर्यदेव से अमरत्व का वरदान मांगा। तब सूर्यदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, तुम कुछ और ही मांग लो। तब राक्षस दंभोदर ने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच वही सिर्फ तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक ही आत्मा थी। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले में तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले में युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ। वह सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मरा। तभी दंभोदर ने देखा कि हूबहू नर के जैसे दिखने वाले उनके भाई नारायण उसकी तरफ दौड़े आए और नर के पास में आए। तब दंभोदर ने नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उनका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुंचे और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल में जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। और इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग प्रारंभ हुआ। और कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का निवास है। सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए।
कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्भोदर भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान करना और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। तो फिर मित्रों, इस वीडियो में आपने जाना कि महारथी कर्ण के एक ही शरीर में दो आत्माएं कैसे थी। आशा करता हूँ कि मित्रों ये वीडियो जानकर आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है अगले वीडियो के साथ में।